हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस टीचिंग एग्ज़ाम्स। आज हम सीडीपी के क्वेश्चन 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ नॉट डेमोक्रेटिक? कौन सा मेथड डेमोक्रेटिक नहीं है टीचिंग का? हमें पता है ग्रुप डिस्कशन भी है, प्रोजेक्ट मेथड भी है, पार्टिसिपेटरी मेथड भी है, लेकिन जो लेक्चर मेथड है वो नहीं है। इसमें बच्चा एक्टिव लर्नर नहीं होता, पैसिव लर्नर होता है, जबकि टीचर का रोल ही रहता है, टीचर ही समझाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 में ठीक रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, नॉट पूछा है ना, नॉट में यही आ जाएगा, बाकी का रिसीविंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग? कौन सा लेवल नहीं है? ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी पढ़ा था, जो हमने 18 को सॉल्व किया था। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल, लेकिन मोटिवेशनल लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड क्या? आपको पता है, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बाकी सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी? प्रोग्रेसिव थ्योरी पर कौन सा हमारा मेथड बेस्ड है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा प्रोग्रेसिव थ्योरी पर बेस्ड मेथड है। बाकी का क्वेश्चनिंग नहीं होगा, इंडक्टिव नहीं होगा, डिडक्टिव नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ करेक्ट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी? एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में कौन सा करेक्ट सेट है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, क्योंकि फ्लुएंसी होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन होता है। एट द एज ऑफ 4 to 5 years, a male child develop a more profound attachment towards his mother as compared to his father. What was the term coined by Freud for this change of behavior of child? हमने पढ़ा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। जो ऑडिपस होता है वो मेल को अपने मम्मी से कनेक्ट ज़्यादा करता है, और जो इलेक्ट्रा होता है वो अपनी डॉटर को अपने फादर से ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो उन्होंने पूछा है क्या, एट द एज ऑफ 4 to 5 years मेल चाइल्ड के बारे में पूछा है, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द थॉर्नडाइक सेकेंडरी लेवल ऑफ लर्निंग? कौन सा शामिल नहीं है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो लॉ ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ मल्टीपल, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन नहीं है थॉर्नडाइक के। ईल थॉर्नडाइक ने हमारे एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a person is sitting help नहीं if a person is getting help his previous experience of driving scooter during the learning of car driving, what type of transfer of learning is dissipate इन द एग्जाम्पल? तो हमें पता है पॉजिटिव लर्निंग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो साइकिल सीखने वाली थी कि उसने पीछे स्कूटर सीख रखा था, तो वो कार सीखने में हेल्प मिल रही है, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया है। डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, डिस्फेजिया होता है, डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था, ईशानावस्थी था, रीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है हमारा, डिस्ग्राफिया मैथ्स से रिलेटेड होता है, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है बच्चे को। विच अप्रोच इज़ सुइटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए क्या सुइटेबल रहता है? क्वेश्चन नंबर कहाँ था हमारा, 11th। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनरिचमेंटल अप्रोच, हाई लेवल करिकुलम, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, एक्सेलरेशन अप्रोच। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एजुकेशन इज़ अ गोल इंटेड प्रोसेस, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, ग्रोथ इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारा अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? क्वेश्चन 12th का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, नॉट पूछा था इन्होंने। चाइल्ड स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोटेंशियल इन पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज एप्टीट्यूड। आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर्स इज सिमिलर टू विच एज ऑफ पियाजे सेकेंडरी डेवलपमेंट? कौन सा हो जाएगा इसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज नॉट रिलेटेड विद ट्रायल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी?
पर्सनैलिटी की थ्योरी से कौन रिलेटेड नहीं है हमारे? कैटल भी हैं, अल्पोर्ट भी हैं और आइसेंक भी हैं, तो फ्रॉइड नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्स्टेकल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या ऑब्स्टेकल नहीं है? तो एंजाइटी भी है, नेगेटिव मेंटल सेट भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन इंसाइट जो सूझ है हमारी, इंसाइट हमारा ऑब्स्टेकल नहीं है, वो तो हमारे तरीके से हेल्पफुल रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमोशन? इमोशन हमारा क्या है? अम्यूजमेंट, स्टिमुलस, अटेंशन, मेमोरी। तो हमारा अम्यूजमेंट है, आमोद, वो हमारा इमोशन। अगला विच इज़ बेसिकली लिंक्ड विद FIACS, तो इसमें हो जाएगा हमारा फ्लेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन विद येस और नो। येस और नो में तो क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए। डेवलपिंग सेंसिटिव टूवर्ड्स लिसनिंग, यूजिंग एनकरेज मेथड वाइल क्वेश्चनिंग, इनकरेज क्वेश्चनिंग। बाकी सारे ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन येस और नो वाले क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें या तो जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? रेटिंग स्केल हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, थेमेटिकल एप्रेशन। तो इन्होंने हमसे पूछा है, नोट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग in which an individual do not give attention to relevant information is known as illumination, preparation, incubation, translation। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? illumination करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज? स्पोकन लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है? इन्होंने स्पोकन की पूछा है, अगर मीनिंगफुल पूछते तो मॉर्फिन हो जाता है, लेकिन स्पोकन की पूछा है तो जहाँ तक है फोनिम ही होगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट predicted? Can you tell its answer? What can be different way to solve it? Who can answer it? टेल द राइट आंसर, तो टेल द राइट आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हु कैन सॉल्व इट भी गलत हो जाएगा। हु कैन बी डिफरेंट वे टू सॉल्व इट, कैन यू टेल द आंसर नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग क्या है? हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा था। माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है, इफेक्टिव टीचिंग है, इवैल्यूएशन टीचिंग है, रियल टीचिंग है। तो माइक्रो टीचिंग स्केल डाउन टीचिंग है जो ड्वाइट एलन ने दी थी। मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में हल कौन से थ्योरी हो जाएगी? हल जो है हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी से है बिलोंग करते हुए, और जो मैकडोगल है इनसाइट थ्योरी दी थी मैकडोगल ने, और जो फ्रॉइड है फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस की थ्योरी दी थी, मैस्लो ने नीड और हायरार्की दी थी। तो हमारा फर्स्ट का हो जाएगा 4th, बी का हो जाएगा 2nd, सी का हो जाएगा 3rd, डी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्ड लर्निंग? प्रोग्राम्ड लर्निंग में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो ये हमारा कौन जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस नहीं है। विच वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी? SR थ्योरी से क्या रिलेटेड नहीं है हमारा? ऑपरेंट बिहेवियर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ प्लेस्ड ऑन द लोअर लेवल इन गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग? गैगने हायरार्की से क्या रिलेटेड नहीं है या फिर रिलेटेड है? 28 का यस पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3rd ठीक हो जाएगा इसका, कंसेप्ट लर्निंग, चेन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग। वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल्स ऑफ क्लोजर, स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, तो ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा इसका, ठीक। स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रीइंफोर्समेंट हो जाएगा इसका। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।